गुड मॉर्निंग। तो जी टॉपिक आज भी स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट का जो हमने प्रीवियस में आपको सॉलिड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आपको किस तरह से क्रिस्टली और अक्रिस्टली सॉलिड होते हैं। इसके आगे आज हम पढ़ाएंगे कि आपका क्रिस्टल जालक क्या चीज़ कहलाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है कि आपका क्रिस्टल जालक ठोसों में क्या चीज़ कहलाती है और क्रिस्टल जालक हमें किसे कहते हैं। एक पहले हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल हम बता देते हैं इसका सिंपल सा। जैसे कि आप ये देखिए, ये एक दीवार है आपकी, ये आपकी एक दीवार है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ईंट्स है वो एक पुनरावृत्ति क्रम में लगी हुई है, एक सिस्टमेटिक तरीके से लगी हुई है। तो इसी प्रकार जो हमारा क्रिस्टल जालक होता है उसमें जो यूनिट सेल होती है, क्या होती है आपकी यूनिट सेल, जिसे हम एकक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकक कोशिका या एकक कोशिका, कुछ भी बोल सकते हैं। एकक कोशिका क्या है आपका? एकक कोशिका इस दीवार की एक ब्रिक है या एक कह सकते हैं ईंट है। और जब बहुत सारी ईंटें मिल रही हैं तो एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रही हैं, एक संरचना का निर्माण कर रही हैं। इसी प्रकार जो हमारा क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल जालक किस तरह से फॉर्म होता है, तो इसमें भी क्या होता है, क्रिस्टल जालक में हम एक आप एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl। आपने देखा होगा NaCl क्या है? ये आयनिक क्रिस्टल है। आप सभी लोग जानते हैं NaCl में क्या होता है, क्योंकि आपके Na क्या होता है आपका पॉजिटिव और Cl क्या होता है नेगेटिव, तो आयनिक क्रिस्टल है। इसका जो हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं आपके सामने, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। और आप देख रहे हैं कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी प्रकार जो हमारा क्रिस्टल जालक होता है वो क्या होता है? किसी बिंदु का, जो आप एक बिंदु से मान सकते हैं, एक बिंदु, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, तो जिसे हम जालक बिंदु कहते हैं। तो हम इसके पहले डेफिनेशन ले रहे हैं। किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों, अवयवी कण कौन कौन से हैं आपके? अवयवी कण आपके हो सकते हैं परमाणु, अणु या आयन। आपके ये अवयवी कण हो सकते हैं। एक त्रिविमीय, ये आपके जो अवयवी कण हैं वो एक त्रिविमीय का मतलब क्या है? ये 3D स्ट्रक्चर का मतलब क्या? कौन कौन से तरफ है? ये सब तीनों अक्ष पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब एक्स अक्ष और आपका वाई अक्ष और आपका जेड अक्ष। जो आपका स्ट्रक्चर्स बनती है, जो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, वो तीनों साइड से रहता है, मतलब तीनों अक्ष पे पार्टिसिपेट होता है, मतलब ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, इस तरह से 3D स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है। ठीक है। त्रिविमीय व्यवस्था में आरेखित होना। आपका किसी क्रिस्टल में अवयवी जो कण है आपके पास, ये क्या है? अवयवी कण, मतलब परमाणु, आयन या अणु। ये परमाणु है, आयन भी हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। इनका क्या होगा? एक त्रिविमीय व्यवस्था में आरेखित होना क्रिस्टल जालक कहलाता है। समझ में आई परिभाषा आपको?
कि आपके पास ये कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल में कैसा ये क्रिस्टल है 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर मतलब इसमें तीनों अक्ष आपके पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, एक्स अक्ष भी, वाई अक्ष भी और जेड अक्ष भी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आपके पास ये सब क्या है, बिंदु। इन्हीं बिंदु को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु। प्रत्येक जो आपका अवयवी कण है उसे हम जालक बिंदु, अवयवी जो कण है आपका, वो आपका किसी जो अवयवी कण है उसे हम क्या बोलेंगे, जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट। इसकी दूसरी डेफिनेशन में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु का एक त्रिविमीय व्यवस्था में आरेखित होना क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। ये परिभाषा आपको क्लियर हुई। जिस प्रकार देखो, एक जो ये है, ये बिंदु है, वो अन्य 3 और बिंदुओं के साथ अटैच है। मतलब एक्स अक्ष पे भी, वाई अक्ष पे भी, जेड, ये भी आपका एक्स पे, वाई पे, जेड। जैसे हमारे पास, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हमारा एक रूम है, तो हमारा एक रूम हमारे अभी ग्राउंड फ्लोर पे, उसके ऊपर भी एक रूम हो सकता है, उसके दाएं भी एक रूम हो सकता है, उसके बाएं भी एक रूम हो सकता है। इस तरह से व्यवस्थित रहता है। ये आपको हमने बताया कि ये आपका क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। NaCl से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने अभी आपका दीवार का एग्जांपल दिया होता, दीवार का एग्जांपल दिया था, जिसमें आपको बताया था जो आपकी एक ईंट होती है वो क्या कहलाती है, उसका यूनिट सेल कहलाती है। इसी प्रकार इसका भी, क्रिस्टल का भी क्या होगा, कोई ना कोई यूनिट सेल होगा जिसे हम एकक कोशिका कहेंगे। तो अब एकक कोशिका के बारे में हम बताते हैं कि आपकी एकक कोशिका क्या कहलाती है। इससे पहले अब इसका हम ये भी देख सकते हैं कि आपका जो अवयवी पार्टिकल्स हैं, इसके कुछ एग्जाम, आपके इसके कुछ मुख्य बिंदु, आपके क्रिस्टल लैटिस के मुख्य बिंदु, आपके जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण को क्या बोल सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन। इसी परमाणु या अणु या आयन को क्या बोलते हैं, हम जालक बिंदु बोलते हैं। और नंबर 2, और प्रत्येक जो जालक बिंदु होता है, प्रत्येक जालक बिंदु अवयवी कणों को एक दूसरे से जोड़ता है। अवयवी कणों को जो एक दूसरे से जोड़ता है, कि ये देखो, ये जोड़ रहा। तो प्रत्येक जो जालक बिंदु है एक सीधी रेखा के द्वारा जुड़े रहते हैं। कैसे होते हैं, एक सीधी रेखा से जुड़े रहते हैं। समझ में आया? तो आपके पास क्या है कि जो आपका जालक बिंदु होता है वो क्या होता है, एक जालक से दूसरा जो जालक का बिंदु है वो कैसा आपका सीधी रेखा से जुड़ा होगा। इसी प्रकार इस बिंदु को देख लीजिए, इस बिंदु को भी क्या है, सीधी रेखा से जुड़ा होगा। ठीक है, ये कुछ मुख्य पॉइंट थे इसके क्रिस्टल जालक के। आप अब क्रिस्टल जालक का जो यूनिट सेल होता है वो क्या कहलाता है जी। अब इसका हम समझेंगे। यूनिट सेल या एकक कोशिका। एकक कोशिका, एकक कोशिका क्या कहलाती है? तो आप पहले हम इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे। हम एक क्रिस्टल जालक को फॉर्म कर रहे हैं। ये आपका हमने एक क्रिस्टल जालक फॉर्मेशन किया। अब हमने एक क्रिस्टल जालक बना दिया यहाँ पे।
कि हमने ये क्रिस्टल्स बना दिया, अभी पूरा भी कंप्लीट नहीं है, इसको अच्छे से बना दे रहे हैं। 1 मिनट की ऐसे 1 2 इसको फॉर्म कर दिया, ये बना दिया, ये और ये। अब इसमें देखेंगे कि आपका जो इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ये देखो हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि आपके देखो एक क्रिस्टल ये वाला है, एक क्रिस्टल इसके ऊपर वाला है, एक क्रिस्टल नीचे वाला है। हम किसी बॉक्स के लिए सोच रहे हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स के ऊपर हमने एक और बॉक्स रख दिया, एक दाएं रख दिया, एक बाएं रख दिया, एक दाएं दिया। तो जो प्रत्येक बॉक्स है उसकी संरचना क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। मतलब जो एक बॉक्स है उसी के समान दूसरा बॉक्स सामने रखा है, उसी के समान दूसरा बॉक्स बगल में रखा है, उसी के समान तीसरा बॉक्स आपके उसके ऊपर रखा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, उस बॉक्स का बार बार उस संरचना में आ रहा है। वो बॉक्स क्या हो रहा है, बार बार उसी संरचना में आ रहा है। तो इसी प्रकार जो यूनिट सेल हो रही है, हमने बताया था कि जो आपकी दीवार है, दीवार में क्या जो एक ईंट है वो क्या हो रहा है, उसका बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। बार बार क्या हो रही है, आपकी पुनरावृत्ति हो रही है। और जब बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो किसका निर्माण कर रहा है, वो क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहा है। तो इससे आप इसी प्रकार जो हमारे पास हमने ये क्रिस्टल की संरचना बनाई है, तो क्या होगा, हमारे पास एक जो यूनिट सेल है वो बार बार एक सिस्टमेटिक एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज होगा और किसका, क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा। तो अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से क्लियर हो जाती है। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो त्रिविमीय मतलब 3D स्ट्रक्चर, जो त्रिविमीय व्यवस्था में बार बार आता है, उसे एकक कोशिका या यूनिट सेल, उसे क्या कहते हैं, एकक कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी क्रिस्टल्स में जब आपका ये किसी भी क्रिस्टल्स में जो यूनिट सेल है वो क्या होती है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। और किस में पुनरावृत्ति होती है, त्रिविमीय मतलब एक्स वाई जेड, मतलब क्या होगा, एक्स अक्ष पे भी रहेगा, वाई अक्ष पे भी रहेगा और जेड अक्ष पे रहेगा। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक का सबसे जो छोटा भाग होता है जिससे आपको क्रिस्टल जालक बनता है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यदि हम एक यूनिट सेल को निकाल लें तो उसकी जो संरचना आएगी वो आपकी क्रिस्टल जालक के बराबर आएगी, क्योंकि आपकी जो एक ईंट का जो संरचना होगा वही मिला के सभी ईंटों की संरचना करके आपका दीवार का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार आपका जो एक यूनिट सेल होगा उसका बार बार रिपीटेशन करके क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्रिस्टल जालक के बाद क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट भाग हमने बताया कि क्रिस्टल जालक का
का वह छोटे से छोटा भाग जो त्रिविमीय व्यवस्था में बार बार आता है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। अब यूनिट सेल में क्या क्या होता है ये आप थोड़ा सा देखेंगे। अब हम यहाँ पर बना दे रहे हैं जो आपकी एक यूनिट सेल होती है, ये आपका एक यूनिट सेल है। अब इसी प्रकार की बहुत सारी यूनिट, देखो इसके ऊपर भी हम एक बॉक्स रख सकते हैं, इसके सामने भी एक बॉक्स रख सकते हैं, इसके नीचे भी एक बॉक्स, इसके सामने भी एक बॉक्स। तो बहुत सारी संरचना हो रही है ना, तो बहुत सारी यूनिट सेल आपस में मिल रही है, तो जाके क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है। हमने तो खाली अभी एक यूनिट सेल को लिया है, मतलब एकक कोशिका को लिया है। तो एकक कोशिका में क्या होती है, ये देखो आपका, ये हमने किसी बिंदु को मान लिया, ये आपका जालक बिंदु। तो ये जिसे कह रहा है, ये कौन सा अक्ष है आपका, ये वाला आप जान रहे हैं, इसके ऊपर अभी हमने बताया था कौन सा अक्ष है आपके पास, y x z। तो आपको ये मानना है कि इसमें जो इस तरह का जो आपका ये लाइन देख रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, a, मतलब एक्सियल लेंथ, x एक्सिस की तरफ कौन सी एक्सियल लेंथ है, a, और आपके y अक्ष की तरफ कौन सी एक्सियल अक्षीय लेंथ है, अक्षीय लंबाई, क्या कहते हैं इसको, अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई क्यों, क्योंकि ये अक्ष की लंबाई है। किस अक्ष की लंबाई है, तो x अक्ष पे कौन सी लंबाई है, a वाली लंबाई है, y अक्ष पे कौन सी लंबाई है, b वाली लंबाई है, और z अक्ष पे कौन सी लंबाई है, c वाली लंबाई है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सियल लेंथ। यूनिट की जो एक्सियल लेंथ होती है, किसी भी बिंदु को मान लिया जाता है, किसी भी बिंदु से। अब अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपका y अक्ष, इस तरफ जाता है तो x अक्ष, अगर इस साइड आएगा तो z अक्ष। अब अक्षीय लेंथ, ये अक्षीय लेंथ और अक्षीय कोण या एक्सियल एंगल। अब अक्षीय कोण देखिए, अक्षीय कोण क्या होंगे, किन्हीं भी दो एक्सियल लेंथ के जो बीच का एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ। अब देखो ये हमारे पास क्या है, दो एक्सियल मतलब दो एक्सेस हैं। कौन सी एक्सेस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सेस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सेस। जो ए एक्सियल पर आता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कोण, और यहाँ पे जो बी पे बनेगा उसे बोलेंगे बीटा एंगल, और जो सी पे बनेगा उसे बोलेंगे गामा एंगल। तो देखो बी और सी मतलब जब दो एक्सियल लेंथ के जो बीच का कोण होता है वो क्या होता है, इसके जो मिस रहता है, एक जो मिस एंगल रहता है या जो मिस लेंथ होता है उसको बोलते हैं। अब देखो हमारे बी लेंथ और ए लेंथ, आपकी एक्सियल लेंथ बी है और एक्सियल लेंथ ए है, इन दोनों के बीच में क्या मिस है, सी मिस है, और सी का कोण कितना है, गामा। तो ये बी और सी के मध्य कौन सा कोण बनेगा, गामा। इसी प्रकार देखो सी आपका लेंथ है, एक्सियल लेंथ, और ए लेंथ है, सी और ए के मध्य कौन मिसिंग है, बी, तो कौन सा यहाँ पर एंगल बनेगा आपका बीटा एंगल। और इन दोनों की और इसके मध्य कौन सा बनेगा, सी और बी के मध्य कौन सा है, अल्फा, इसके मध्य अल्फा। तो देखो इसमें हमारे पास आपने देख रहे हैं कि जो हमने अभी बताया एक्सियल लेंथ या एक्सियल अक्षीय लंबाई, एक्सियल एंगल या अक्षीय कोण। तो अक्षीय कोण क्या होता है, दो अक्षीय लंबाई के जो मध्य में जो मिस एक्सियल लेंथ होती है वो उसका क्या कहलाता है, एक्सियल एंगल कहलाता है, जो आपको बताया, इसमें हमने आपको बता दिया है। अब कितने पैरामीटर हो गए आपके पास, 6 पैरामीटर हो गए। 3 तो एक्सियल लेंथ वाले पैरामीटर ए बी सी, और 3 आपके एक्सियल एंगल वाले पैरामीटर। तो आपके पास देखो पैरामीटर, जो आपके पैरामीटर हैं, इस एक यूनिट सेल में कितने पैरामीटर होते हैं, तो एक यूनिट सेल में 6 पैरामीटर होते हैं। 3 आपके कौन कौन से हैं, एक्सियल लेंथ वाले, अक्षीय लंबाई वाले कौन कौन से हैं, ए बी सी, और 3 जो हैं आपके एक्सियल एंगल हैं, मतलब अक्षीय कोण। तो अक्षीय कोण कौन से हैं आपके, अल्फा, बीटा और गामा। तो इस प्रकार के हमारे पास कितने पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर हो गए। तो आपकी यूनिट सेल में कितने पैरामीटर हैं, 6 पैरामीटर हैं। हमने आपको यूनिट सेल में पैरामीटर बताया,
अच्छी लंबाई बताई, अच्छी कोण बताया और यूनिट सेल बताया कि आपके पास यूनिट सेल क्या होता है। इसके बाद है अगला टॉपिक इसका अगला टॉपिक है इसका क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? क्या होते हैं? क्रिस्टल सिस्टम। आपके पास क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल सिस्टम मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। हम एक फॉर्मूला बताते हैं जल्दी से। क्यूबिक, पहले क्रिस्टल का नाम, दूसरे का टेट्राहेड्रल, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में आपको याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑर्थो रोम्बिक, तीसरे क्रिस्टल का नाम है। चौथे का मोनोक्लिनिक, फिर ट्राई क्लिनिक, इसके बाद हेक्सागोनल, और इसके बाद रोम्बोहेड्रल। इस प्रकार के हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं? 7। कितने क्रिस्टल सिस्टम है? 7। हमें उसको याद कैसे करना है कि हमारे पास हमें याद रहे कि क्यूबिक है कि टेट्राहेड्रल है कि ऑर्थोरोम्बिक है कि मोनोक्लिनिक है कि ट्राइक्लिनिक है कि आपका हेक्सागोनल है कि रोमोहेड्रल है। तो आपका एक फॉर्मूला है, इसको सिंपल सी ट्रिक है, इसको याद कर लेना है। तो ये सातों आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको बताएंगे कि ये इनके पैरामीटर कौन कौन से हैं, एक्सियल लेंथ पे कौन कौन से वर्क करेंगे और एक्सियल एंगल कौन कौन सा होगा, वो कितना एक्सियल एंगल होगा। तो आपको एक थोड़ा सा ट्रिक इसको याद करना है। उसे बोलेंगे क्यूट आवर मदर। इस क्यूट आवर मदर को आप याद कर लेंगे तो आपके क्रिस्टल सिस्टम आपको सातों याद हो जाएंगे। कैसे? क्यूट मतलब क्या? CU से मतलब क्या बना आपका? क्यूबिक, और TE से क्या बना? टेट्राहाइड्रल, और आवर से क्या बना? ऑर्थोरोम्बिक, और MO से क्या बना आपका? MO से क्या बना आपका? मोनोक्लिनिक, और T से क्या बना? ट्राइक्लिनिक, और H से क्या बना आपका? HE से हेक्सागोनल, और R से क्या बना? रोम्बोहेड्रल। तो हम इसके पैरामीटर को आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।